क्या पीओके पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या टीम मोदी पाक अधिकृत कश्मीर पर कोई प्लान तैयार कर चुकी है? सवाल इसलिए क्योंकि सरकार के दो टॉप मिनिस्टर्स ने पीओके पर जो बयान दिया है वो इस बात का इशारा है कि मोदी सरकार पीओके पर लुक्का छिपी नहीं बल्कि अब आर पार के मूड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके खुद भारत में विलय की मांग कर रहा है, जबकि चंद दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा था, जिस दिन पीओके वापस मिल जाएगा कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान जयशंकर के इसी बयान को आगे बढ़ा रहा है। क्या पाकिस्तान पर फिर बड़ी स्ट्राइक होने वाली है? क्या पाकिस्तान के कब्जे से पीओके आजाद होने वाला है? क्या अधूरा कश्मीर पूर्णता हासिल करने वाला है? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। मैं पाकिस्तान से अपेक्षा नहीं करता हूं कि पाकिस्तान हमको पीओके वापस कर देगा। मैं तो ये मानता हूं कि पीओके के लोग ही ये डिमांड करेंगे हमको भारत में मर्ज कर दिया। राजनाथ के बयान में कई अनकही बातें भी झलक रही हैं। जैसे ही पाकिस्तान पीओके को आजाद करने को मजबूर होगा, जरा इसके मायने समझिए। मुझे लगता है कि पीओके के लोग स्वयं ही ये डिमांड करेंगे कि हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए और पाकिस्तान मजबूर होगा। पाकिस्तान के कंसेंट की जरूरत भी पीओके को नहीं रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक इसी अंदाज में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जवाब दिया था और ये कहकर महफिल लूट ली कि पीओके मिलेगा उसी दिन कश्मीर का मसला खत्म। I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. यानी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री दोनों नेताओं के पीओके पर एक जैसे बयान इस बात का इशारा है कि जल्द पीओके की आजादी की कहानी लिखी जाएगी, जिसका इशारा दोनों नेताओं के बयानों में साफ झलक रही है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। सीएम योगी ने दिल्ली में सबसे पहले जेपी नड्डा से मुलाकात की, फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सूत्रों का दावा है कि योगी अपने नए सेनापति यानी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगवाने दिल्ली आए थे और योगी के नाम पर पीएम मोदी ने मुहर भी लगा दी। ये नाम कौन है? बीजेपी ने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन दावा है कि होली के बाद नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। 2027 के समीकरण साधने के लिए जरूरी है कि जिला अध्यक्षों का सटीक चयन, फिर 27 के लिए नए सेनापति का चुनाव। योगी इस काम को अंजाम देने के लिए दिल्ली दौरे पर थे। दावा है कि जेपी नड्डा से योगी ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन किया, संभावित नाम और समीकरणों पर चर्चा की, साथ ही अपने फेवरेट चेहरे पर रजामंदी भी हासिल कर ली। पार्टी अध्यक्ष की मुहर के बाद ही योगी पीएम से मिले। सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात का मकसद भी अपने चहेते चेहरे के नाम पर मुहर लगवाना था, क्योंकि होली के बाद नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान होना है। विधानसभा चुनाव और कुंभ के कारण प्रक्रिया धीमी हुई थी। ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है और बहुत जल्दी आपको नए जिलाध्यक्षों की सूची भी और नई प्रदेश राष्ट्र की व्यवस्था भी आप सबके बीच में आएगी। दरअसल बीजेपी में तैयारियों का दौर 2027 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए चल रहा है। मौजूदा समय में क्षत्रिय सीएम है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष जाट। ऐसे में ये भी चर्चा है कि प्रदेश की कमान किसी ब्राह्मण चेहरे को मिले, जबकि दलित और ओबीसी फैक्टर बेहद अहम है। दोनों वर्ग जातिगत फैक्टर में फिट बैठते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होली के बाद हो सकता है। इसको लेकर सारे समीकरणों पर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में मुलाकात करके बातचीत की है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जाति समीकरण के आधार पर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ संगठन और सरकार के बीच सेतु के काम करने वाले चेहरे को ही प्राथमिकता दी जाएगी और 2027 में संगठन का नेतृत्व प्रदेश में वही चेहरा करता हुआ नजर आएगा। यानी होली का रंग उतरने से पहले ही यूपी में सियासी रंग जमने वाला है। बीजेपी के नए यूपी अध्यक्ष की ताजपोशी के साथ ही पता चल जाएगा कि 27 में सत्ता का सेंटर किधर रहने वाला है।